नमस्कार। आप देख रहे हैं बातों का बाजार। मैं राहुल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजपुरी संगीत की एक ऐसा सुर, एक ऐसा भाषा जो कभी हमारी संस्कृति की पहचान थी, लेकिन आज उसी भोजपुरी भाषा में, उसी भोजपुरी के गाने में घुस गई है अश्लीलता की करवाहट। दोस्तों, भोजपुरी गीतों का इतिहास बहुत पुराना है। इन गीतों में कभी माँ की ममता थी, कभी धरती की खुशबू थी और गांव की सादगी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ संगीत के बोल बदल गए और संगीत का मकसद भी। आज किसी बारात, मेले या किसी भी फंक्शन में अगर भोजपुरी गाना बजता है तो उसमें युवाओं के चेहरे पर तो खुशी होती है। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कहीं खुश होते हैं, लेकिन जो हमारी घर की माँ हैं, बहनें हैं, उस गाना को सुनने के बाद उनकी आंखें शर्म से नीचे हो जाती है। आखिर हम ऐसा गाना बना ही क्यों रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी गानों में गांव की संस्कृति, संस्कार, यह सब दिखाया जाता था। लेकिन आज के गानों में क्या है? सिर्फ अश्लीलता से भरे गाने, और जिसे हमारी समाज एक्सेप्ट कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि जो एक वर्ग है हमारे समाज में, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये जिस भाषा ने गंगा यमुना के पानी जैसी मिठास दी, वही आज लाल साड़ी में बम लागे लू जैसे शब्दों में उलझ गई है। क्या ये वही भोजपुरी है जिस पर हमारे दादा दादी गर्व करते थे? क्या ये वही संगीत है जो खेतों, मंदिरों और आंगनों में गूंजता था? ये हमें खुद सोचना होगा कि हम जिस गाने को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो समाज के ऊपर क्या असर डाल रहा है। क्या संगीत का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप कुछ भी गा दीजिए। एक समाज को भी सोचना पड़ता है कि आपने जो गाने गा रहे हो वो समाज सुनेगा तो उससे क्या असर पड़ेगा। आप किसी एक वर्ग को खुश कर रहे हो तो किसी एक वर्ग को आप नाराज कर रहे हो। उसको, उनके अंदर उस गाने को सुनने के बाद शर्मिंदगी फील होती है। और उससे तो अजीब बात यह है कि हमारे जो समाज है, बिहार यूपी में भोजपुरी सबसे ज़्यादा सुना जाता है, और ये समाज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं भी खुल्लम खुल्ला उसको बजा देते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, शादी हो, कुछ भी हो, उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें महिलाएं भी हैं, हमारी बहनें भी रहती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। तो अश्लील शब्दों से भरा जो गाने होता है उसमें तो बच्चे और बुजुर्ग खुश हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे महिला बहन होती हैं उनको इस गाने से शर्मिंदगी फील होती है। हालांकि आज के अभी के टाइम ऐसा है कि कुछ महिलाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इन अश्लील गानों पे बिंदास रील बना के वायरल होती हैं। तो हम इन महिलाओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अच्छी महिलाएं हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप इसका विरोध करो। आप इस गाने को सुनते क्यों हो? जब आप सुनते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसका विरोध करो। तो हमें, हमारे समाज को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, और ये हमारा अधिकार है कि भाई आप इस तरह से गाने नहीं गा सकते। अगर भोजपुरी को अश्लीलता से रोकना है तो इसमें पहले महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि भोजपुरी गाने कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के बहन बेटियों के बीच ऊपर ही बनाया जाता है। हमें इन सभी गानों का खिलाफ करना चाहिए। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन बजाएं। दोस्तों, ये भोजपुरी जो है एक बहुत ही अच्छी भाषा है, लेकिन आज ये लोग अनपढ़ गवार जो भी हैं कलाकार, में तो अनपढ़ गवार ही बोलूँगा, क्योंकि ये जितना भी अश्लील गाने जोड़ जोड़ के बना रहे हैं ये सारे अनपढ़ हैं। लिखने वाले भी जरूर अनपढ़ होंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा सिंगर कभी ऐसा गाना नहीं गा सकता इतना अश्लील। और एक पढ़ा लिखा राइटर भी जो है वो गाना, इस तरह का गाना नहीं लिखेगा। ये बिल्कुल ओपनली डबल मीनिंग गाना जो लिखा जाता है और सिंगर इसको गाते हैं, और उससे तो बड़ा जिम्मेदार वो है जो इसको सुनते हैं। भाई मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं इस पे। तो एक सिंगर तो सेकंड जिम्मेदार है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हम आम पब्लिक है। तो ये हम लोग को खुद सोचना पड़ेगा कि जिस अश्लीलता के पीछे हम भाग रहे हो, आने वाला समय क्या होगा।
आप अपने परिवार में माँ बहन बेटियों को कब तक इस चीज़ का शर्मिंदगी करवाइएगा? कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। ये जो भी भोजपुरी गाना आएगा, अश्लील गाने, हम उस गाने का विरोध करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आज हम करेंगे, कल 4 और करेगा, 10 करेगा, तो ऑटोमेटिक है कि फिर इसके ऊपर रोक लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब तक हम इसे एक्सेप्ट करते रहेंगे, इस पे रील बनाते रहेंगे, अश्लील अश्लील इशारे एक्सप्रेशन दे करके, तब तक भोजपुरी से अश्लीलता नहीं जा सकता है। क्योंकि उनके गानों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग बना रहे हैं। मनोज तिवारी और रवि किशन के बाद जितने भी आए हैं सिंगर, हर किसी ने अश्लील गाना बनाया। इन लोगों को भी, ये जो जितने भी सिंगर हैं, खेसारी, पवन सिंह, निरहुआ और कल्लू, जो भी आ रहे हैं अभी, जो भी चल रहे हैं अभी, जो सब ट्रेंडिंग और पावर स्टार बन रहे हैं, इन लोग को खुद इसमें सोचना चाहिए कि भाई इस ऐसे शब्दों को इसमें नहीं लिया जाए। अगर आप ऐसा सोचिएगा तो दिन दूर नहीं होगा कि भोजपुरी अश्लीलता से दूर जाना शुरू होगा और भोजपुरी की जो पुरानी पहचान थी वो वापस आ जाएगी। ये भोजपुरी की पहचान लुलिया, होठलाली, मतलब भोजपुरी गाने को जो है अश्लीलता का बम बना दिया गया है। और जो ये सिंगर है वो बोलेंगे कि हमारे अच्छे भी गाने, उनको भी सुनिए। इस मूर्ख लोग को कौन समझाए कि भाई तुम गाओ ही नहीं तो हम सुनेंगे क्यों? तुम अच्छे ही गाने गाओ ना, हम उसी को सुनेंगे। लेकिन ये गाएंगे नहीं, चूंकि इनको तो कमाने से मतलब है, व्यूज मिल जाते हैं, इनकी कमाई हो जाती है। तो अगर आप चाहेंगे तो ये अश्लील गाने भोजपुरी से बंद हो सकते हैं। ये जो अश्लीलता भरे गाने हैं ना, इसके ऊपर अगर हम लोग चाह लिए तो बंद जरूर होगा। तो दोस्तों, ये था एक मेरा छोटा सा सुझाव भोजपुरी में फैल रहे अश्लील गानों के ऊपर। और आप भी अपना सुझाव दें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊं। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा भी मेरे को प्यार मिलता है तो मैं इस स्टोरी को और भी आगे बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस स्टोरी को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि ये जो अश्लील चीज़ें आ रही हैं समाज में, मैं इसका हमेशा खिलाफ करूँगा।